इस पूरे हफ्ते ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या रहा खास? दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास जारी, दूर होगा दलहन संकट। पीएम किसान योजना में छूटे लाभार्थियों को मिलेगा लाभ, धान, बाजरे और मक्के की बुआई बढ़ी। गन्ना, कपास के उत्पादन में कमी का अनुमान, यूपी में धान खरीद का नया रिकॉर्ड। मौसम वैज्ञानिक से जानेंगे मौसम का हाल। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं मनीष मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। दलहन संकट दूर करने के लिए प्रयास लगातार जारी, पीएम किसान योजना में छूटे लाभार्थियों को मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए खोला पिटारा। जायद सीजन में धान, मक्का और बाजरे का रकबा बढ़ा। यूपी में धान खरीद का नया रिकॉर्ड। किसान गेहूं में लगने वाले रोग से रहें सतर्क। भारतीय कृषि और किसानों की दशा सुधारने की सिफारिश। देश में कपास और गन्ने के उत्पादन में कमी का अनुमान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत में दलहन उत्पादन को बढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2025-26 के लिए तुअर, मसूर, उड़द को राज्य के उत्पादन का 100% मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद की अनुमति दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13.22 लाख मीट्रिक टन अरहर, 9.4 लाख मीट्रिक टन मसूर और 1.35 लाख मीट्रिक टन उड़द खरीद को मंजूरी दी। खरीफ सीजन 2025-26 के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी में 13.22 लाख मीट्रिक टन अरहर खरीदने को मंजूरी दी गई है। सरकार ने बजट 2025 में यह भी घोषणा की थी कि देश को दालों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अरहर, उड़द, मसूर की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से अगले 4 वर्षों तक 100% की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में खरीद शुरू हो चुकी है और 11 मार्च 2025 तक इन राज्यों में कुल 1.31 मिलियन मीट्रिक टन अरहर की खरीद की जा चुकी थी। जल्द ही अन्य राज्यों में अरहर की खरीद शुरू की जाएगी। वहीं दूसरी ओर दलहन संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 1 साल और उड़द दाल के शुल्क मुक्त आयात को बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद 31 मार्च 2026 तक बिना किसी शुल्क के उड़द दाल का आयात किया जा सकेगा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान उड़द दाल का आयात $601 मिलियन रहा। सबसे अधिक दाल का आयात म्यांमार से होता है। हाल ही में सरकार ने पीली मटर के निःशुल्क आयात की अवधि 31 मई 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया था। देश में खरीफ सीजन में बोई जाने वाली दलहनी फसलों के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रीष्मकालीन दालों का रकबा 2.05 लाख हेक्टेयर से लगभग 2.5 गुना बढ़कर 5.02 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिसका मुख्य कारण मूंग और उड़द की बुआई में बढ़ोतरी होना है। पीएम किसान योजना में छूटे लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। पीएम किसान योजना में छूटे लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्य सरकारों से ऐसे किसानों की पहचान करने और उन्हें योजना में शामिल करने में सहयोग के लिए कहा है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें पिछली किश्तें भी दी जाएंगी। राज्य में सभी राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हितग्राहियों की पहचान का प्राइमरी काम राज्य सरकारें करती है। अगर अब भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया हो तो वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए। एक भी पात्र किसान शेष नहीं बचेगा। सबके खाते में पैसे जाएंगे और किसी पात्र को अगर पहले पैसे नहीं मिले हो और वो पात्र पाया जाएगा EKYC के कारण, आधार सीडिंग के कारण, लैंड सीडिंग के कारण उसकी राशि बंद हुई होगी, तो हम पिछली सारी किस्तों का भी भुगतान करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए खोला पिटारा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बजट में कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। बजट पेश करने के दौरान राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को आर्थिक मदद, बीमा सुरक्षा और ऊर्जा जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बजट में जिन बिंदुओं पर खास ध्यान रखा गया है उसमें श्री अन्न कृषि अनुसंधान, सीएम किसान योजना और दुग्ध उत्पादन पर प्रति लीटर 5 रुपये की बढ़ोतरी राशि देने जैसे फैसले शामिल हैं। जायद सीजन में धान, मक्का और बाजरे का रकबा पिछले साल के मुकाबले बढ़ा। केंद्र सरकार ने कहा कि कई राज्यों में जलाशयों का स्तर कम होने के बावजूद जायद सीजन की बुआई अच्छी चल रही है। मूंगफली और कुछ अन्य तिलहनी फसलों को छोड़कर धान, मक्का और बाजरा जैसी अन्य फसलों का रकबा पिछले साल की तुलना में अधिक है।
वर्तमान कवरेज भी सीजन में सामान्य क्षेत्र 71.34 लाख हेक्टेयर से के आधे से अधिक है। ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई जो मई तक समाप्त हो जाएगी 7 मार्च तक 37.54 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 31 लाख हेक्टेयर से 21% अधिक है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी ने धान खरीद का नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश में खरीफ खरीद वर्ष 2024-25 में पिछले साल की तुलना में 3.9 लाख मीट्रिक टन अधिक धान की खरीद हुई है। इस साल कुल 57.7 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई, जबकि पिछले साल 53.8 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। प्रदेश में 8 लाख किसानों को 13,326 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए। गेहूं किसान रोग से रहें सतर्क। खेतों में गेहूं की फसल पकने को तैयार है। इस समय फसल में रतुआ रोग का खतरा बढ़ जाता है। काला, भूरा और पीला रतुआ रोग से फसल को बचाना जरूरी है। फसल को रतुआ रोग से बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिक ने सलाह दी है। जब गेहूं की बुआई लेट होती है तो प्रमुख रूप से रतुआ की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। 3 प्रकार के रतुआ गेहूं की फसल पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें काला रतुआ, पीला रतुआ और भूरा रतुआ है। काला रतुआ जो होता है, जिसको ब्लैक रस्ट कहते हैं, ये हमारे किसानों की फसल में ज़्यादा नुकसान करता है। प्रमुख रूप से होता है कि अगर हमारी स्वस्थ फसल है और रतुआ जो होता है, सबसे पहले काला रतुआ जो पीले रंग के हल्का सा पीला रंग लिए हुए जो धब्बे हैं वो पत्तियों के निचली सतह पर दिखाई देते हैं और कुछ समय के बाद कमी समय, जैसे फसल कटने वाली होती है, कमी समय में पौधों से जो है एक हनी का स्राव होने लगता है। ये काला रतुआ की पहचान है। प्रमुख रूप से जब आप बालियां जो होती हैं उसमें दानों की जगह पर ये रतुआ अपना स्थान बना लेता है, फंगस अपना स्थान बना लेता है, जिससे दाने जो है इस काले फंगस से भर जाते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान इस रतुआ से के द्वारा गेहूं की फसल को होता है। तो यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने खेतों की निगरानी करते रहें और इस समय क्योंकि जो पछेती गेहूं की प्रजातियां हैं उसमें इस रतुआ की ज्यादा समस्या देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर हम सचेत करते हैं किसानों को। और मुख्य रूप से जो इस रतुआ जो काला रतुआ है, इसको प्रबंधन करने के लिए मैंकोजेब 75% एक फफूंदी नाशक बाजार में आता है और इस फफूंदी नाशक की 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी की दर से घोल बना करके इस समय जो पछेती गेहूं है उसमें यदि हमारे किसान भाई छिड़काव कर देते हैं तो इस काले रतुआ से हमारी फसल को उनका बचाया जा सकता है। भारतीय कृषि और किसानों की दशा सुधारने की सिफारिश। भारत में कृषि और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। इसे और मजबूत करने के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरण सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में विशेष रूप से जैविक उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की गई है ताकि टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिले और जैविक किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके। समिति ने सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को दी गई पिछली सिफारिशों को लागू करने को कहा है। इनमें एमएसपी की कानूनी गारंटी और ऋण माफ़ी शामिल है। पराली की समस्या से निपटने के लिए किसानों को धान पर 100 रुपये प्रति कुंटल वित्तीय सहायता देने की भी बात कही गई है। समिति ने कृषि क्षेत्र में खेत मजदूरों की भूमिका को मान्यता देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का नाम बदलकर कृषि तथा किसान एवं खेत मजदूर कल्याण विभाग करने की भी सिफारिश की है। देश में कपास और गन्ने के उत्पादन में कमी का अनुमान। देश में कपास और गन्ने का उत्पादन पूर्व अनुमानों से कम रहने वाला है। भारतीय कपास संघ ने 2024-25 के फसल उत्पादन अनुमान 2% घटाकर 295 लाख गांठ कर दिया है, जो मध्य भारत में कम उत्पादन होने से पहले के 301 लाख गांठ के अनुमान से कम है। ये कमी कपास के रकबे में लगभग 10% की गिरावट के बाद आई है। वहीं दूसरी ओर गन्ना उत्पादन में भी 5 मिलियन टन की कटौती की गई है। केंद्र की ओर से जारी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान में इसे 435.08 मिलियन टन कर दिया गया, जो पहले अनुमान में 439.93 मिलियन टन था। उधर अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ ने भी चालू गन्ने की पेराई की समीक्षा के बाद अपने पहले अनुमान से 0.72 मिलियन मीट्रिक टन चीनी उत्पादन अनुमान घटा दिया है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। अभी इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके प्रकोप से अभी जो हल्का बारिश होने का उम्मीद है और रोज 2-3 दिन के लिए है ये, और टेम्परेचर भी 4-5 डिग्री कम हो जाएगा
और मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर भी कम रहेगा। और 18-19 के बाद टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 35 डिग्री तक चलेगा मैक्सिमम टेम्परेचर। और मिनिमम टेम्परेचर भी 15 से ऊपर चला जाएगा। और बादल भी रहेगा और एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहेगा। सुबह का आर्द्रता 90 के ऊपर रहेगा, दोपहर का आर्द्रता 50 से 60% रहेगा। और ये तापमान में स्लोली बढ़ जाएगा। और पानी किसी को दे रहा है, किसी सब्जियों को पानी देने से सुबह और शाम को दीजिए। और हवा भी देख लीजिए, हवा सुबह ज़्यादा है तो मत दीजिए। और हवा भी अगर अभी 2 दिन में रहेगा हवा, उसके बाद कम हो जाएगा। और अभी जो पक गया है तोरिया या सरसों, इसी को अभी शीघ्र काट सकते हैं, क्योंकि अभी इसी में ये देखना है 70 to 80% पक गया तो आपको इसको काट सकते हैं। बाकी ये सूखने के लिए आप फील्ड में रखेंगे, वो अपने आप पूरा हो जाएगा। ज़्यादा पक गया तो अभी इसमें ये सब ये सीड फट जाएगा और ये नुकसान हो जाएगा। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।